अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाज़ियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। और आज मेरे किचन में बनने जा रही है मटन शिमला मिर्च और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये थोड़ी सी अलग तरीके से मैं आज इसको पकाऊंगी। और कुछ लोगों को इश्यूज़ होते हैं इसमें कि हम लोग इसको खा लेते हैं तो हर चीज़ के बाद लेकिन डकार इसका ही आता है। तो ऐसे इश्यूज़ आज इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरी वीडियो को देखिए। चलें देखें कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपके सामने है, इसकी इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। ये मैंने 1 किलो के करीब ली है शिमला मिर्च और इसके सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा राज यही है, बाज़ लोगों को इस चीज़ की शिकायत होती है कि इसके हमें डकार आते हैं खाने के बाद। तो इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आपने करना ये है कि इसके जो सीड्स हैं ना वो आपने रिमूव करके फिर इसको कटिंग कर लेनी है। तो इसका जो आज पकाने का मेथड होगा उसको आप मुकम्मल तरीके से देखिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसी क्या टेक्निक है जिसकी वजह से खट्टी डकारें नहीं आएंगी आपको। और इंशाल्लाह ताला सालन भी आपका बेहद टेस्टी बनेगा। और मैंने लिया है तकरीबन 750 ग्राम मटन, ठीक है। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने अदरक ली है। और मैंने ये लिया है, इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं इसमें, और 10 से 12 क्लोव्स इसके लिए हैं लहसुन के, और 1 मीडियम प्याज मैंने काट लिया है और 1 ही कटोरी में मैंने रख दिया है। और मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि आप अशिया जो हैं वो अलग-अलग रखा करें, तो उस फ्रेंड ने आके बर्तन नहीं धोने मेरे। अच्छा, गर्मी है तो मैंने खुद ही सारा काम करना है, तो इसमें भी मेरे व्यूवर्स को नज़र आ जाएगा जो कुछ मैंने रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ और फिर मैं आपको मसाले दिखाती हूँ कि मैंने इसमें मसाले कितनी क्वांटिटी में और कैसे ऐड किए। तो चलिए, ये मैं इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ। मीट में हम अदरक ऐड कर देंगे और ये वाले तमाम मसाले भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं दूसरे मसाले ऐड करके दिखाती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी। तो चलिए, इसमें जो मसाले ऐड हम करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 टीस्पून लिया है क्रश चिली, और 1 टीस्पून मैंने ली है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। और ये जो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। और नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। नमक और मिर्चों को आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी लिया है, और 1 टीस्पून मैंने ली है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। ये मैं अब प्रेशर लगा के, और प्रेशर में हमने इस गोश्त में डाला है तकरीबन 1.5 गिलास पानी, और 1.5 गिलास ही हम डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, वरना पानी पानी हो जाता है गोश्त में और वो सुखाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम प्रेशर को लगाएंगे सिर्फ 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपको 15 से 20 मिनट के बाद। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि उसके बाद जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है इसको पकाने का। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख लिया है और इसमें हम तकरीबन पौना कप ऑयल का डाल लेंगे, ठीक है। और करना हमने अब ये है कि ये जो हमने शिमला मिर्च काटी हुई थी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी इसमें थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हमने कैसे करनी है ये देखें, राज की बात अब आपको मैं बताने लगी हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस सिरके की वजह से यकीन कीजिए कि इसके टेस्ट नहीं हो जाना दोबारा। बस इसको हमने 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये 2 या 3 मिनट इसको हो गए हैं मुझे भूनते हुए। अब मैं इनको किसी अलग बर्तन में निकाल कर इसी ऑयल में, हम इस ऑयल को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसी ऑयल में मैं अब गोश्त को भून लेती हूँ। तो ये देखें, गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। जितना हमें रिक्वायर्ड था उतना हमने इसको गला लिया। पहले मैंने 15 मिनट पे इसका वेट ओपन किया, लेकिन मुझे गोश्त में थोड़ी सी कसर लगी तो फिर मैंने 5 मिनट का और लगा दिया, यानी कि टोटल मैंने 20 मिनट में इसको गला लिया है। और अब देखें, उसी ऑयल में हमने इसे डालकर अच्छे से भून लेना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सिरके की वजह से। कमाल का ये सालन पकेगा। इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी अलग रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की है। ये देखें, गोश्त हमारा माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसकी हमने बुनाई कर ली है, ठीक है।
अब ये मिर्चें तो तकरीबन आधी हमारी पक चुकी हैं, बाकी इसमें ऐड करके बस इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम और पकाते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स कर दें सालन को। अब इस स्टेज पर आकर आपने आंच थोड़ी स्लो कर देनी है, ठीक है, बिल्कुल जैसे दम पे रखते हैं। और इसको हमने कवर कर देना है और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक बस इसको कवर किए रखें और मिर्चें जो हैं वो अपने ही पानी में गल जाएंगी। तो बस ढक्कन उतार कर इसको थोड़ा सा फिर हम भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है, ठीक है। ये अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आंच इसकी हम बंद कर देते हैं और इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसकी खुशबू देखें बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको सर्व नहीं करके दिखा रही, ये आप हांडी में इसकी शक्ल देख लीजिए। सर्व करूँगी तो अब मैं तो डायरेक्ट इसको खाऊँगी। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।